कांग्रेस वाला कहे छे मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे। अरे हूँ तो सेवक छू हूँ तो सेवादार छू अने सेवक के सेवादार ની વડી औकात होती है छे। વિકાસના મુદ્દાની ચર્ચા કરો અને આ ગુજરાતને વિકસિત ગુજરાત બનાવવા માટે આવો મેદાનમાં આ औकात બનાવવાના ખેલ રવા દો ભાઈ। नमस्कार, राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। गुजरात विधानसभा चुनाव में अब 10 दिन से भी कम का वक्त बचा हुआ। ऐसे में बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने प्रचार में पूरी ताकत लगाकर रखी। आज भी गुजरात में तीनों पार्टियों के नेताओं की ताबड़तोड़ रैलियां हो रही। गुजरात की कमान पीएम मोदी ने खुद संभाल रखी है। 3 दिन के दौरे में ताबड़तोड़ रैलियों की एक तरीके से खबरें आएंगी आपके पास। एक तरफ अमित शाह होंगे, योगी आदित्यनाथ होंगे, जेपी नड्डा भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। दूसरी तरफ केजरीवाल भी 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। और अब आखिरी समय पर राहुल गांधी की भी गुजरात में आखिरकार एंट्री हो गई। लेकिन गुजरात के रण में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अब शब्द भी बोले जा रहे हैं। औकात दिखाएंगे वाले बयान के बाद अब कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी को तानाशाह और भोगी कहा है। कांग्रेस नेता उदित राज ने ट्वीट कर लिखा है कि मोदी जी दम है तो औकात दिखाएं, मगर कांग्रेस के मुकाबले में काम से न कि झूठ बोलकर। सत्ता मिलने पर गरीब तानाशाह और भोगी हो सकता है और पावरफुल सेवक एंड फकीर जैसे राहुल गांधी। उदित राज मोदी को तानाशाह और भोगी बता रहे और राहुल गांधी को पावरफुल और सेवक और फकीर। इतना ही नहीं, उदित राज ने गुजरात मॉडल को खोखला तक बता दिया। इससे पहले कांग्रेस ने कुछ दिन पहले गुजरात में मैनिफेस्टो जारी किया था। तब कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री ने पीएम मोदी को उनकी औकात दिखा देने की बात कही। गुजरात दौरे के दौरान कल प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को इस पर जवाब दिया। एक बार प्रधानमंत्री ने क्या कहा था वो सुनिए, फिर आगे। कि कांग्रेस वाला कहे छे आ मोदी ने एनी औकात बतावी देशु। औकात, मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे। अहंकार जो भाइयों, अहंकार जो, मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे। अरे माँ बाप, તમે તો બધા રાજ પરિવારો છો, હું તો એક સામાન્ય પરિવારનું સંતાન છું। મારી કોઈ औकात નથી બાપા, તમે મારી औकात દેખાડવાની। अरे हूँ तो सेवक छू हूँ तो सेवादार छू अने सेवक के सेवादार ની વડી औकात होती है छे। अरे तमे मने नीच पण कहो, नीची जातिनो पण कहो। अरे तमे तो मने मौतनो सौदागरो पण कहो। अरे तमे तो मने गंदी नाळीनो कीड़ो पण कीधो। बधुं कीधुं भाई, तमे बधुं कीधुं। હવે તમે औकात બતાવવા નીકળ્યા છો। અમારી કોઈ औकात નથી। મહેરબાની કરીને વિકાસના મુદ્દાની ચર્ચા કરો અને આ ગુજરાતને વિકસિત ગુજરાત બનાવવા માટે આવો मैदाનમાં। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद गिना रहे हैं कि कभी मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहते हैं, मौत का सौदागर कहते हैं, कभी नीच कहते हैं। और हर बार जब ये कहते हैं तो बीजेपी को ही फायदा होता है। और इसलिए सवाल पूछा जा रहा है कि क्या कांग्रेस प्रधानमंत्री को गाली देकर सेल्फ गोल कर रही है? क्या प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस के औकात दिखा देने वाले बयान को भुनाने में जुट गए हैं? 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री मोदी को नीच जाति कहा, तो बीजेपी ने उस बयान को चुनाव में पूरा मुद्दा बनाया। क्या कांग्रेस ने पीएम मोदी को गाली देकर एक बार फिर बहुत बड़ी गलती कर ली है? गुजरात में बीजेपी की 27 साल से सरकार बरकरार। चुनाव में मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में ही होता रहा है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने मुकाबले को त्रिकोणीय किया हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है। ऐसे में अब की बार गुजरात का रण कौन जीतेगा ये देखना दिलचस्प होगा। और इसलिए आज राष्ट्रवाद में सवाल है कि गुजरात की लड़ाई भोगी और औकात पर क्यों आई? गुजरात में रिवाज टूटेगा या फिर दोहराया जाएगा? मोदी को गाली चुनाव से पहले कांग्रेस की हताशा है। गुजरात में मोदी को टक्कर देने वाला कौन है? अब की बार गुजरात में किसकी सरकार? चर्चा करने के लिए हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ स्टूडियो में है। अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक जुड़ रहे हैं और फैजल खान लाला नेता है आम आदमी पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फैजल भाई, आपका भी स्वागत है। तहसीन पूनावाला जी, वैसे ही कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी कहाँ है, आम आदमी पार्टी वोट काटेगी वगैरह वगैरह वगैरह। अब आप लोग जो है वो औकात बताने पर आ गए और इसमें फिर वो ट्विस्ट भी आ गया कि भाई मेरी औकात बता रहे, मैं तो सेवक हूं। इससे और नुकसान होगा कांग्रेस को?
गुजरात में कांग्रेस की सरकार आ रही है, 100% आ रही है। भाजपा इसलिए डरी हुई है क्योंकि डबल डिजिट वो क्रॉस नहीं कर पा रही है, और बेचारे हमारे प्रधानमंत्री जी सारे प्रधानमंत्री जी के कार्यालय और काम छोड़कर गुजरात में लगे हुए कि कहीं से भाजपा की इंजन को आगे करवा दे। जो 27 साल में गुजरात में कोई विकास नहीं हुआ, खास करके जब नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे, वो आज एक्सपोज हो रहा है। पूरा कैबिनेट चेंज करना पड़ा। लेकिन मैं आता हूं मुद्दे की बात पर। एक लाइन आपने जोड़ दी कि खास करके जब नरेंद्र मोदी सीएम थे तो गुजरात में कोई विकास नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं हुआ। और तो आज तो केंद्र की मनमोहन सरकार उनको बार बार अवार्ड क्यों देती थी? गुजरात एक बार को? दी, गलती से दे दी। नहीं, वो एक स्पेसिफिक कैटेगरी में दी। किसमें? लेकिन कैटेगरी गिनाई जरा। इकोनॉमिक कैटेगरी में। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ बिना काम हाँ, के। मैं उस पर भी आता हूं। हाँ। लेकिन उस वक्त जो उसको अवार्ड दिए थे, वो 6 राज्यों के अंदर सबसे ज्यादा प्रोग्रेस का अवार्ड था। लेकिन 6 बड़े राज्यों में आज भी विकास, गुजरात नंबर 6 पे, जब कांग्रेस की सरकार थी नंबर 4 पे थी। तो जो रिफॉर्म्स लाने थे गुजरात की सरकार ने लाए, सारे रिफॉर्म्स को अपोज किए। जीएसटी था वगैरह वगैरह, मोदी जी ने अपोज किए, फिर यूटर्न लिया। हम उस पर मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बड़े राज्यों में गुजरात सबसे पीछे है। तहसीन भाई, मैं तो यही कह रहा हूं लेकिन कि इन्होंने 27 साल में कुछ नहीं किया। तो काम गिनाने थे कि कुछ नहीं किए। ये औकात बताना, नीच बताना, भोगी बताना, ये सब की क्या जरूरत पड़ती है? उससे मैं आपसे 100% एग्री करता हूं। 100% उसमें मैं इत्तेफाक रखता हूं। देखिए, प्रॉब्लम क्या है पता है? ये नहीं कि मोदी जी सामने पलटवार नहीं करते। उन्होंने भी जिन शब्दों का प्रयोग किया है बतौर मुख्यमंत्री, बतौर प्रधानमंत्री, उस पर हम उनको नहीं करना चाहिए। वो एक संवैधानिक पद पे बैठते। मौत का सौदागर का जिक्र किया मोदी जी ने। आप जानते हैं सबसे पहले शब्द का प्रयोग मोदी जी ने किया, ना कि सोनिया जी ने। मोदी जी ने इस शब्द का प्रयोग किया था। तो मोदी जी का किसके लिए किया था? कांग्रेस के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए मोदी जी ने किया था। हाँ। सितंबर 2002 में उनकी गौरव यात्रा में। कांग्रेस के पहला उन्होंने किया था। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए शब्द का प्रयोग किया। लेकिन क्या है, मोदी जी ने अब जो हो गया उसको अब छोड़ दे। लेकिन मैं इससे एग्री करता हूं, मोदी जी पर व्यक्तिगत हमले नहीं करना चाहिए। इस पर आप डेवलपमेंट पे लड़ो। डेवलपमेंट पे भाजपा हार रही है। मुद्दा भाजपा को डाइवर्ट करना है तो कांग्रेस से मेरी ये हिदायत है, ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको गुजरात जीतना है, आप विकास के मॉडल पे फोकस कीजिए। अगर जीतना है, मतलब अभी जीत नहीं रहे। अगर आप इस बैटल को पर्सनल करोगे तो एडवांटेज बीजेपी होगा। पहले ये आपका पाप है। तो यानी हो गया, आप भी मान रहे हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी, अभी तहसीन भाई देखिए, होता क्या है, आदमी अंदर से ईमानदार हो तो सच बात। हाँ, तो मैं तो कह रहा हूं आप ईमानदार हैं। ईमानदार आदमी, दिल्ली वाले कट्टर ईमानदार नहीं, कट्टर ईमानदार हूं। तो कट्टर ईमानदार के साथ क्या होता है, बोलते बोलते निकल आता है। इन्होंने कहा कि अगर आप पर्सनल अटैक कर रहे हैं कांग्रेस को, अगर जीतना है, अगर लगाया इन्होंने, तो पर्सनल अटैक नहीं करना होगा। पर्सनल अटैक हो चुका, प्रधानमंत्री ने मुद्दा उसको बना दिया है। क्या गुजरात में कहीं से कांग्रेस के लिए अभी भी आपको स्कोप दिख रहा है हर्षवर्धन जी, या इन्होंने जो किया या कांग्रेस ने जो किया उसका नुकसान आम आदमी पार्टी को भी हो जाएगा? सुशांत जी, देखिए, इस पे मतलब अगर मान लीजिए कि आपकी इच्छा ही किसी चीज की ना हो रही हो, आप आराम कर रहे हो, बढ़िया से बिस्तर पे सो रहे हो, आपको लग रहा है ठीक है यार, इतनी सुंदर सुबह की ये नींद होती है, और कोई आप कहे नहीं सुबह उठ के दौड़िए तो बड़ी सेहत अच्छी रहेगी, आप बड़े फिट हो जाएंगे, बहुत अच्छे दिखने लगेंगे, आप कहें कि अरे ये सब तो बाद में होगा, अभी तो नींद ले लेते हैं। कांग्रेस की अवस्था गुजरात में यही है। कांग्रेस बिल्कुल इस मुद्रा में नहीं है कि उसे कोई लड़ाई लड़नी है, उसे उठकर दौड़ना है, उसे कांग्रेस की जो खराब सेहत है उसको दुरुस्त करना है, उसे फिट दिखना है। आज भी कांग्रेस पार्टी गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के बाद सबसे फिट पार्टी है। लेकिन फिट पार्टी दिख कौन रही है? कहते हैं आम आदमी पार्टी वहां पहुंच गई, जिसका कोई आधार नहीं है, जिसका कोई नेता नहीं है, जिसके पास कोई लोग नहीं किसी विधानसभा में, जिसके पास प्रत्याशी तक नहीं है, सभी सीटों पर उनके पास ढंग के प्रत्याशी नहीं है। लेकिन कमाल की बात यह है कि जिनके पास ये सब कुछ था, जो लड़ाई लड़ सकते थे, उनके नेता को अचानक राजनेता से संत बनने का ख्याल आ गया है। वो संत बनना चाहते हैं। एक मजाक ये भी चल रहा है कि उनका ट्रांसलेटर भी उनके साथ नहीं है, वो भी बीच में छोड़ के चला गया। राहुल जी ने कहा कि अच्छा ये ट्रांसलेट नहीं करेंगे क्या? अच्छा, ये भी बताइए मुझे कि हिंदी से गुजराती में भी कोई ट्रांसलेट करवाता है क्या? ये मतलब कहीं सुना है आपने, आज तक कभी सुना कि हिंदी से गुजराती, हिंदी से मराठी के लिए भारत में किसी पार्टी के नेता को यह आवश्यकता पड़ी हो? अरे भैया, आप 3 दिन गुजरात रहिए, आपको गुजराती समझ में आने लगेगी। और हिंदी तो गुजरात के लोग खूब अच्छे से समझते हैं। हिंदी के सबसे बड़े नायक के तौर पर अगर हम कहें तो महात्मा गांधी, पूरे देश में उन्होंने अपने पुत्रों पौत्रों को कह दिया कि जाओ दक्षिण भारत तक में प्रचार करो। कहां क्या समझ लेकर कांग्रेस के नेता चल रहे हैं? कौन सी राजनीतिक सलाहकार हैं इनके पास? कौन इनको समझाते हैं कि इस तरह से बात करिए, ये एजेंडा लेके चलिए? और ये सब तो छोड़िए ना भैया, गुजरात की दुश्मन है मेधा पाटकर,
सचमुच दुश्मन है, फ्रॉड महिला है वो। उस महिला ने गुजरात के पानी में मिले लोगों को उसकी पूरी कोशिश की, कांधे पे हाथ रख के उसको घूम रहे हैं। तो कर्म से, वचन से, एक कहा जाता है वो संस्कृत में श्लोक है कि वचनम किम दरिद्रम, चलो बोली से तो मत रहो, अच्छा अच्छा बोलो। यहां तो ना वचन है ना कर्म है, सबसे दरिद्र अवस्था में है, तो कहां से लड़ पाएंगे? कौन सा लड़ाई का तरीका है? तहसीन भाई को मैं शुभकामना दूंगा, ये सुंदर दिखते हैं, सुंदर बोलते हैं, अच्छा है, लेकिन ये सुंदर बोलना जो एकदम साफ दिख रहा हो कि भैया ये ठीक बात नहीं है, आप जैसे बोल रहे हैं कांग्रेस की अरे तो अभी वो सरकार, आप भी अंदर से हंस यहाँ रहे हो। स्टूडियो में आके थोड़े ही बोलेंगे कि बीजेपी को 130 सीट आ रही है, वो ये तो उनको ठीक बात बोलना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। फैजल भाई मुझे ये बताइए, ये जो कांग्रेस नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर को इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रही है, आपको इसका कोई इंपैक्ट दिखता है गुजरात के अंदर? और क्या ये इंपैक्ट बीजेपी के लिए फायदा देगा या आम आदमी पार्टी को भी इसका फायदा हो सकता है अगर लोगों का मोह भंग होता है कांग्रेस से? देखिए, सीधी सी बात है कि कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, हल्के शब्दों का प्रयोग किसी को भी नहीं करना चाहिए। राजनीति मूलभूत सुविधाओं के मुद्दों पर बेस्ड होना चाहिए। दिल्ली में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने एक शानदार मॉडल पूरे देश के लिए पेश किया है, नजीर बना दिया है, दिल्ली से निकलकर वो मॉडल दिल्ली से निकलकर वो मॉडल पंजाब पहुंचा और पंजाब के बाद अब गुजरात के अंदर दस्तक दे रहे हैं। लोग बाहें फैलाकर आम आदमी पार्टी का स्वागत कर रहे हैं गुजरात के अंदर। तो भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गई है। ईडी छोड़ देते हैं, सीबीआई छोड़ देते हैं, रेड्स कराते हैं, हमारे नेताओं के घरों पर हमले तो फैजल भाई, क्या आप लोग अगर गुजरात में सरकार बनाएंगे तो वहां भी जेलों में मसाज मिलेगी? देखिए, उस पे पहले ही केजरीवाल साहब का और तमाम आम आदमी पार्टी के लोगों का बयान आ चुका है कि फिजियोथेरेपी चल रही थी, रेपिस्ट से फिजियोथेरेपी करा रहे थे, डॉक्टर ने उनको रिकमेंड किया है। एक व्यक्ति को बेगुनाह आप जेल के अंदर रखे हुए हैं, कस्टडी में हैं वो, 5 महीने हो गए, जब बेल का नंबर आता है तो आप जज का ट्रांसफर कर अरे पर देते हैं। सर, रेपिस्ट से कौन फिजियोथेरेपी कोई आधार, कराता है? कोई अगर सबूत है नहीं डॉक्टर ने आपके पास। फिजियोथेरेपी बोली थी और दिल्ली सरकार के अंदर तिहाड़ जेल आता है तो एक फिजियोथेरेपिस्ट भेजते। रेपिस्ट से जो पॉक्सो एक्ट जिस पे लगा हुआ उससे फिजियोथेरेपी करा रहे हैं, और सर में मसाज करा के कौन सी फिजियोथेरेपी होती है? देखिए, मेन मसला होना चाहिए गुजरात मुद्दे का। हाँ, मैं तो गुजरात पे ही था। मैंने कहा क्या गुजरात के जेलों में यह मसाज मिलेगी? गुजरात के अंदर तो जो कारनामे हो रहे हैं वो तो किसी से छुपे नहीं है। एक मोरबी का जो पुल है उसको ठेका दे देते हैं बनाने के लिए घड़ी बनाने वाली कंपनी को, और सैकड़ों लोग वहां मारे जाते हैं। सही बात है। तो उसके आप लोग ऊपर सत्ता चर्चा में कोई आएंगे, करता नहीं। मोरबी के सारे नरेंद्र मोदी गुनहगार साहब जेल ने जाएंगे। मैं अभी बस इतना पूछ रहा हूं, उनको बुंदेलखंड जेल में मसाज एक्सप्रेस मिलेगी कि नहीं किया। मिलेगी? 5 दिन के बाद वो बुंदेलखंड एक्सप्रेस पे बैठ गया, उस पे कोई चर्चा नहीं करेगा। अरे इसके चर्चा अलावा तो कर रहा हूं सर, मैं तो आपको क्रेडिट दे रहा हूं कि आप सत्ता में आएंगे, मोरबी के गुनहगार जेल जाएंगे। मैं बस इतना पूछ रहा हूं, जब वो जेल जाएंगे तो अंदर मसाज मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इतना पूछ रहा हूं। उनको फिजियोथेरेपी मिलेगी कि नहीं, इतना पूछ रहा हूं। ये तो मुद्दा है। गुजरात के लोगों को बिजली कैसे फ्री मिले, गुजरात के बच्चों को अच्छे स्कूल कैसे मिले, और गुजरात के अंदर अच्छा स्वास्थ्य मॉडल कैसे पहुंचे, मोहल्ला क्लिनिक कैसे खुले, इन चीजों लोगों को फिजियोथेरेपी नहीं मिलेगी, नेताओं को वो नेताओं को मिलेगी। फंसाना, नेताओं को फर्जी तरीके से फंसाना, विपक्ष को फर्जी तरीके से फंसाना। अच्छा, मनोबल ऊंचा कर रहे थे सत्येंद्र जैन का कि फर्जी तौर पे फंसे हो, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा रहेगा तो डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। देखिए, सीधी सी बात है, उनको डॉक्टर ने रिकमेंड किया है। अच्छा, इसीलिए सिर का मसाज हो रहा था, याददाश्त वापस लाने के लिए? जी, सिर का मसाज याददाश्त वापस लाने के लिए हो रहा था क्या? सत्येंद्र जैन ने एक बार कहा था कि उनको कोरोना के बाद याद थोड़ा कम रहता है। देखिए, एक बीमार व्यक्ति का मजाक उड़ाने का काम, नहीं, बीमार आदमी का मैं तो सर इसको पुण्य मानता हूं कि आप बताइए, एक रेपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट बना दिया, ये तो उसका समाज में सुधार का काम कर रहे हैं आप लोग। ये गुजरात में होगा कि नहीं, बस इतना पूछ रहा हूं। वो रेपिस्ट है या कौन है जो मसाज करने वाला व्यक्ति है, फिलहाल जहां तक मुझे जानकारी है उनको फिजियोथेरेपी के लिए डॉक्टर ने रिकमेंड किया है। अच्छा, ठीक। और वो फिजियोथेरेपी उनकी हो रही थी। अब वो करने वाला व्यक्ति कौन है, ये जांच का विषय है। ठीक। मेन मुद्दा है गुजरात का इलेक्शन। आज गुजरात के अंदर अपार जन समर्थन आम आदमी पार्टी को मिल रहा है, इससे भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। ठीक है अवधेश जी, आपके हिसाब से क्या आम आदमी पार्टी को अपार जन समर्थन गुजरात में मिल रहा है? कांग्रेस पार्टी को कितना समर्थन मिल रहा है? और दोनों ही दावा कर रहे हैं
तहसीन भाई भी कह रहे हैं कि वहां कांग्रेस की सरकार है, ये भी कह रहे हैं आम आदमी पार्टी की भी सरकार है, तो बीजेपी तो 10-12 सीट पे सिमट जानी चाहिए फिर। मैं पहले हर्षवर्धन जी को कहूंगा कि भाई राहुल गांधी 3570 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। कांग्रेस की ये पूरी कोशिश है कि उनकी जो छवि थी कि ये एक अगंभीर नेता है, सीरियसली राजनीति को नहीं लेते हैं, जनता के बीच नहीं जाते, उन सब से वो बाहर निकल के गुजरात पहुंचे हैं। थोड़ा लड़ लेने दीजिए, ऐसी भाषा से आप उनको निराश करते हैं। देखिए सुशांत जी, आप भी जानते हैं देश का हर वो व्यक्ति जो गुजरात पर निष्पक्ष होकर नजर रखे हुए है कि गुजरात के धरातल का वायुमंडल क्या है, वो बिल्कुल सामने है। आम आदमी पार्टी का जो सबसे बड़ा क्षेत्र है, जहां अभी अरविंद केजरीवाल थे, वो पूरा सौराष्ट्र का इलाका, सूरत में 27 सीटें जीती थी, उसमें से भी 5 लोग उसी के कुछ दिन बाद बीजेपी में चले गए, वहां के जो स्थानीय निकाय में जीते थे। तो इसलिए अब वातावरण आप बना दीजिए कि भाई हम तो कुछ भी कर देंगे। आप दूसरे राज्यों में गए थे। मूल बात है, 2 बातें आपके प्रश्न से निकलता है। पहली बात कि देखिए, कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय से, खासकर 2002 से नरेंद्र मोदी को लेकर एक जो वितृष्णा का मनोविज्ञान अपने अंदर पैदा किया, डिस्गस्टिंग जो थॉट की साइकोलॉजी पैदा की, और उस समय से एक अभियान चलाते रहे, उससे होती हुई क्षति को आज तक नहीं पहुंचाना है, आज तक नहीं पहचाना है। तहसीन भाई कह रहे हैं कि भैया नरेंद्र मोदी ने ऐसा कहा। नरेंद्र मोदी ने कहा तो उसको चुनावी लाभ मिला, लेकिन कांग्रेस लगातार कहती रही, उसको चुनावी रूप से क्षति होती रही, कांग्रेस नष्ट होने की कगार पर पहुंच गई, लेकिन अभी तक नरेंद्र मोदी के प्रति जो घृणा है नहीं बदली है। और इसलिए गुजरात के चुनाव का वातावरण कल प्रधानमंत्री के भाषण से स्पष्ट हो गया। जैसे पिछली बार कांग्रेस ने सीधी अच्छी टक्कर दी थी, उस समय जो आंदोलन था, पटेलों का, किसानों का आंदोलन था, उसके कारण एक दबाव था। लेकिन जैसे मणिशंकर नैयर ने एक नीच शब्द कहा, ऐसे 2-4 शब्द आ गए थे और फिर लोगों ने किसी ढंग से मोदी को जिताया। तो इस समय तो वातावरण जो गुजरात का है और देश का है, उसमें आपको कहीं भी सत्ता विरोधी रुझान यानी नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाना है, ये दिख नहीं रहा है। तो गुजरात पर तहसीन भाई, ये भी तो हो सकता है, जैसे कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट को नरेंद्र मोदी ने सेट कर लिया, इलेक्शन कमीशन को सेट कर लिया, विदेशी एजेंसीज को सेट कर लिया, पत्रकारों को सेट कर लिया, चुनाव आयोग को सेट कर लिया। हो सकता है कांग्रेस पार्टी में कुछ लोगों को सेट किया हुआ हो, जो कि ऐसे चुनाव आते ही इस तरह का बयान देते हैं और फिर सब मामला चेंज हो जाता है। सेट भाई, जो विदेशी लोगों को भी सेट कर ले रहे हैं, तो कांग्रेस तो यहीं बगल में है। या तो वो है, या तो आप सीखते नहीं हो, गलती करते, और वही गलती को आप दोहराते हो। मतलब आपको चांस लग रहा है सेट होने का? या तो वो है, या तो आप गलती कर रहे हो। दोनों में से एक है, तो दोनों में नुकसान आप ही का हो रहा है। देखिए, पर कांग्रेस कब सीखेगी सर? मैं नहीं समझ पाता। मतलब हम लोग तो देखिए जर्नलिज्म कर रहे हैं, हम तो एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है, पत्रकारिता कर रहे हैं, राजनीति में घुसे नहीं, कभी कहीं चुनाव नहीं लड़ा, तो हमको बाहर से देख देख के एनालिसिस कर करके समझ में आ जाता है कि इस टाइम पर अगर मेधा पाटिकर के साथ कोई घूमेगा तो उसको गुजरात में नुकसान हो सकता है, कोई महाराष्ट्र में बैठकर सावरकर साहब को गाली देगा तो उसको नुकसान हो सकता है। ये राहुल गांधी कांग्रेस को नहीं समझ में आता है। मेधा पाटकर या ये जो लेफ्ट है, मेरे इस पे जो व्यक्तिगत विचार है वो ये है कि कांग्रेस को, और क्योंकि मैंने जिंदगी भर मैंने कांग्रेस को वोट किया, जिंदगी भर, जब से मैं 18 साल का हूं, और मेरे दादाजी ने, हर्षवर्धन जी, मेरे दादाजी महात्मा गांधी के साथ जेल में थे, आगा खान पैलेस में, उनकी सेवा के लिए। तो उसके बाद पंचगनी गए। तो ये उस परिवार से मैं आता हूं। आपको बता दूं, कांग्रेस को लेफ्ट से दूर होना चाहिए। ये मेरी एक व्यक्तिगत राय कांग्रेस के लिए है, क्योंकि जितना आप लेफ्ट के करीब होगे उतना आप रिजेक्ट होगे। लेफ्ट की कोई आइडेंटिटी नहीं, कोई आइडियोलॉजी नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं अच्छा, ये बताइए, सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनको आप टीवी पे बैठ के, देखिए आप ईमानदार आदमी हैं, आप टीवी पे बैठ के, हाँ, कट्टर ईमानदार, नहीं, कट्टर मत कहिए, दोनों नेगेटिव पॉजिटिव। अच्छा, आप टीवी पे बैठ के बता रहे हैं। अच्छा, मैंने अभी कुछ दिन पहले बोला था, ये इच्छाधारी वामपंथियों से बचना चाहिए। ये लोग जो है रूप बदल के मौका देख के इच्छाधारी कांग्रेस, नहीं, वो चूंकि रूप बदल लेते हैं तो किसी कांग्रेस सत्ता में रहती 2G के लिए कोर्ट में नहीं। अच्छा सुनिए, मैं आपको एक बात और बता दूं, दर्शकों को बताऊं, ये इच्छाधारी वामपंथी बीजेपी में भी घुसे हुए हैं। ये रूप बदलते हैं, जैसा देखते हैं उस हिसाब से बदलते हैं। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि आप तो प्रियंका वाड्रा से भी मिलते हैं, आप पार्टीज में भी जाते हैं, घर आना जाना है। आप जो ये टीवी पे बता रहे हैं कि वामपंथियों से बचना चाहिए, वहां तो कभी तो चर्चा होती होगी कि यार ये सब नहीं, गलत हो रहा है, कुछ तो बोलते होंगे आप। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जहां देखिए लेफ्ट वहां नहीं बोलते। लेफ्ट की, देखिए आप देखिए बाइडेन क्यों जीता अमेरिका में, उसने जो वहां की जो कट्टर लेफ्ट है अभी मिड टर्म्स में,
जो एओसी वगैरह जो उनके पार्टी में लेफ्ट है, उनको उसने दरकिनारे रखा, उसने उनको कैंपेनिंग करने नहीं दिया। तो आपको सेंट्रिस्ट होना पड़ेगा। कांग्रेस गांधी की पार्टी है, नेहरू की पार्टी है, आप उनसे सहमत हो ना हो, अब उनसे इत्तेफाक रखो ना रखो, वो इंटेलेक्चुअल जायंट से उनका एक विजन था, देश को बनाने का विजन था, गांधी का, नेहरू का, पटेल का। आप अग्री करो नहीं करो, इन हाइंडसाइट आपको ये सही था गलत था, वो अलग विषय है, बट विजन था। नेहरू जेल में बैठ के डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखता था, एक विजन था उस आदमी का। और वो पार्टी अगर लेफ्ट के साथ रहेगी, सबसे पहला गवर्नमेंट किसका डिसमिस किया था नेहरू जी ने केरला में? लेफ्ट का ना। क्यों डिसमिस किया था? लेफ्ट अब देश में दुनिया भर में खत्म हो रहा है। आप अगर मेधा पाटकर आती है तो उससे कांग्रेस को नुकसान होगा। मैं बहुत क्लियरली कहता हूं, मैं चाहता हूं कांग्रेस जीते, कांग्रेस जीत सकती है, गुजरात आज भी जीत सकती है, बट लेफ्ट से आपको दूर रहना होगा, ये बहुत जरूरी है। और जहां तक सवाल है आपका पाप, इनका मैं बता दूं, इनका कोई लोकल स्टैंड ही नहीं गुजरात में। बस यहां आकर वो एक होता है ना कि हल्ला करो तो हल्ला कर रहे, ये उनकी उम्मीद है कि कांग्रेस के वोट कटे। सवाल ये गुजरात के अंदर कि जो इनको कितनी सीट आएगी आम आदमी पार्टी को आपके हिसाब से? एक आध सीट भी आ गई तो बहुत बड़ा हो गया। इनको क्या हुआ उत्तराखंड में, क्या हुआ इनका गोवा के अंदर? कुछ नहीं हुआ, बस ये वोट काटने के लिए आए। तो ये आपको हराने आए? नहीं, उनका भी अधिकार है ना चुनाव लड़ने का, ये हराने का। तो 27 साल से चुनाव लड़ने का सबका अधिकार है, बट आपको जीतना होगा। इनको आप गंभीरता से मत लीजिए, बीजेपी को लीजिए, और जो गलतियां पहले की है उसको ना दोहराइए, तो चांस है कि गुजरात में कांग्रेस की सरकार आ सकती है। आज भी कांग्रेस के 40% वोट आज भी कांग्रेस। क्या बोलूं, ऐसे जो नजर उतारते हैं वो उतार लेने का आपका मन करता है, इतना ईमानदारी से बोलते हैं, एकदम क्लियर बोल दिए कि कांग्रेस है नहीं, नहीं, 40% वोट है, 40%। तो फिर आप कह रहे हैं ना कि काट रहे हैं, तो आपका ही तो वोट काटेंगे, और किसका काटेंगे? लेकिन फैसल भाई ये कह रहे हैं आपको एक आधा सीट आएगी, उससे ज्यादा आएगी नहीं, आप लोग बस काटेंगे इनका वोट, और मजा जो है वो बीजेपी करेगी, मजा में। देखिए, दिल्ली के अंदर जब आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव में गई थी, तब भी इनके तमाम लीडर यही कहते थे कि आम आदमी पार्टी घुटनों घुटनों चलने वाली पार्टी है, हम 100 साल पुरानी पार्टी हैं, एक कहता था हम 50 साल पुरानी पार्टी हैं, ये हमारे सामने कहीं टिकेंगे नहीं। मीडिया से लेकर और तमाम राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी को 1 या 2 सीटों पर आंकते थे, लेकिन पूरे हिंदुस्तान ने अपनी खुली हुई आंखों से देखा कि आम आदमी पार्टी ने पहली बार में 28 सीटें जीती और वहां पे सरकार बनाई। उसके बाद 70 में से 67 सीटें जीतकर सरकार बनाई। अब 70 में से 62 सीटें लेकर आम आदमी पार्टी एक शानदार सरकार दिल्ली के अंदर चला रही है। तो ये राजनीति में कम आंकते हैं, कोई बात नहीं। पर फैसल भाई इसकी एक वजह ये क्यों कम आंकते हैं मैं आपको बताता हूं। दिल्ली एक अलग एक्सपेरिमेंट है राजनीति के लिहाज से। अगर आप उत्तर प्रदेश देखेंगे, आपकी कितनी सीटों पे जमानत जब्त हुई है पता है आपको? दिल्ली एक अलग स्टेट है। उत्तर प्रदेश में 100% सीट जहां आम आदमी पार्टी लड़ी, सब पे जमानत जब्त हो गई। कहते थे पंजाब में कुछ नहीं हो पाएगा, पंजाब में ही कहां से बिजली फ्री दे देंगे, अरे इनके पास पंजाब में सारे सर्विस दिखा रहे थे। लेकिन सबने देखा अपनी खुली हुई आंखों से दूसरी बार कि पंजाब के अंदर 117 में से ठीक है हर्षवर्धन भाई, लेकिन इसमें एक चीज जोड़िए, वो कह रहे हैं चलिए दिल्ली के लिए लोग कहते हैं अलग था, हमने पंजाब में भी धीरे धीरे आम आदमी पार्टी ने जगह बना ली। वो कह रहे हैं गुजरात में लोग हमको जो है वो खारिज कर रहे हैं, लेकिन उनका तर्क है कि भाई जैसे दिल्ली में किया, पंजाब में किया, अब हम गुजरात में करके दिखाएंगे, हमको लोग खारिज करते रहे, हम करके दिखाएंगे। क्या ये आम आदमी पार्टी वो वेव क्रिएट कर रही है गुजरात में, हर्षवर्धन त्रिपाठी? नहीं, ये दावा उनका ठीक है, और तर्क भी हैं, दिल्ली और पंजाब दोनों तर्क हैं, लेकिन दोनों में बस एक बेसिक सी चीज है जिसको दर्शकों को जरूर इस वक्त जो आपका शो देख रहे हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए। कहीं भी जहां भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है वहां पर आम आदमी पार्टी मुश्किल से कुछ सीटें जीत पाती है। आपने एक उदाहरण दिया उत्तर प्रदेश का, सब जगह जमानत जब्त हो गई। उत्तराखंड में तो कमाल हो गया, जो इनका मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी था कर्नल कोठियाल, वो भाजपा ही हो गया, टोपी पहन लिया वो वाली। तो ये स्थिति है। कहां इन्होंने डेंट मारा है? इन्होंने जहां कांग्रेस कमजोर होती गई वहां वहां ये घुसते गए। एक तरह से ये आप समझिए कि ये दरअसल जमुना जी के ऊपर वाली झाग हैं। इन्होंने पूरी जमुना की गंदगी जो है, कांग्रेस गंदगी की तरह अंदर बैठ गई, ये झाग की तरह ऊपर छा गए। तो ये झाग हैं, और ये झाग हर जगह दिख रहा है, और आप ये गुजरात में भी दिख रहा है, झाग के ऊपर कमल निकल आता है, और अक्सर हो तो वही रहा है। और इसीलिए जब आप दिल्ली और पंजाब कहते हैं, ये दोनों देश में एकदम अलग मॉडल है। 15 साल कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस का नेता विहीन हो जाना, कांग्रेस के लोगों का खत्म हो जाना, और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को अपने ही नीचे जहां वो बैठे हुए हैं, जहां जिन सड़कों से रोज वो गुजर कर एक दूसरे से घर में मिलते हैं, वहीं की चिंता न करना। चलो हेमंत विश्व शर्मा से नहीं मिलते, दिल्ली के लोगों से भी दिन में 3 बार बैठक नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इन वजहों से आम आदमी पार्टी जीती।
कांग्रेस का अगर ठीक है, गुजरात में अवधेश जी मैं देखेंगे आऊं तो उससे पहले कमजोरी भले फैजल हो, खान लेकिन इतनी भी नहीं। एक रिस्पांस इस पे दीजिए। वो कह रहे हैं कि आप दिल्ली या पंजाब का उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन उनका हर्षवर्धन जी का तर्क ये है कि जहां बीजेपी सत्ता में वहां आम आदमी पार्टी जो है वो झाड़ू नहीं लगा पाती, वहां जो है वो आप डेंट नहीं कर पाते। जहां कांग्रेस सत्ता में है वहां आप जगह बना लेते हैं। देखिए 5 दिसंबर को पता चल जाएगा। जिसकी ये बात कर रहे हैं, गुजरात बीजेपी का गढ़ कहलाता है पूरे हिंदुस्तान में। आज सबसे बड़ा डेंट अगर किसी ने वहां लगाया है तो आम आदमी पार्टी ने लगाया है, और अपने विकास के मुद्दे पर लगाया है। इसलिए प्रधानमंत्री से लेकर तमाम मुख्यमंत्री इनके परेशान है। ये कभी फ्री की रेवड़ी बांटना बोलते हैं अरविंद केजरीवाल जी को, कभी अरविंद केजरीवाल जी के घर पे हमला कराते हैं और उल्टी सीधी बयानबाजी करते हैं। फैजल भाई अगर ये किसी को चैलेंज मानते हैं, फैजल भाई एक चीज और बताइए, तो आम आदमी जैसे पार्टी को चैलेंज फैजल भाई अब तो 5 को खैर देख लिया जाएगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जैसे कांग्रेस पार्टी के लिए कह रहे हैं कि इन्होंने प्रधानमंत्री के लिए जो शब्द इस्तेमाल किए उसका नुकसान होगा कांग्रेस पार्टी को, आपके ऊपर जो अभी लगातार आरोप लगे, या जो ये मसाज वाला वीडियो आ गया, या आपके विधायक को जिस तरह से आपके ही लोग पीट रहे हैं कि टिकट बेच रहा था, इन सब चीजों का गुजरात में कोई इंपैक्ट होगा आम आदमी पार्टी के ऊपर? फैजल भाई कहां चले गए? ले, फैजल भाई का फ्रेम ही चला गया। सवाल ऐसा था कि फैजल भाई का फ्रेम चला गया। सवाल कठिन पूछ। अवधेश जी आपसे अगर ये सवाल करूं, आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा क्या ये जो चीजें हुई हैं हाल के दिनों में? देखिए, आम आदमी पार्टी को इससे लाभ तो नहीं होगा, और जिस ढंग से ये वीडियो क्लिप, खासकर जो इसकी आप कल की जो पिटाई वाली वीडियो है, और जो कल जो जिन लोगों ने टिकट बेचने का आरोप लगाया है, वो गुजरात में जिस ढंग से चल रहा है, सब मोबाइल पर लोग देख रहे हैं। और आम आदमी पार्टी के यहां तक कि मैंने तो अभी कहीं से एक खबर मेरे पास आई थी, अमरेली के किसी एरिया में आम आदमी पार्टी के लोग प्रचार कर रहे थे, तो वहां कई लड़कों ने पूछा कि भैया ऐसा है कि यहां भी टिकट क्या पैसे लेकर के आप लोग बेच रहे हो क्या? तो जाहिर है कुछ असर तो वहां गया है। देखिए, कोई भी घटना केवल वहां तक सीमित राजनीति में नहीं होती है, घटनाओं के प्रभाव होता है। अब आपने स्वयं प्रश्न किया है कि जब सावरकर जी पर वो बयान देते हैं, एक समय महाराष्ट्र और गुजरात एक ही था, महाराष्ट्र और गुजरात का विभाजन बाद में हुआ है, और महाराष्ट्र गुजरात में सावरकर जी की प्रतिष्ठा समाज के सभी वर्गों में है, उनमें दलित भी हैं, अंबेडकरवादी भी हैं, क्योंकि अंबेडकर के साथ जो उनका पत्र व्यवहार है वो सबके सामने है। तो आप सोचते हैं उसका प्रभाव वहां नहीं पड़ेगा गुजरात में? तो उसी प्रकार से आम आदमी पार्टी की जो कुछ भी सच्चाई दिल्ली में सामने आ रही है, उसकी प्रतिध्वनि वहां दिखाई पड़ रही है। आम आदमी पार्टी को कितनी सीट देते हैं आप? देखिए, हम मेरे हिसाब से तो अब सीट की गणना तो नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि दहाई का से ऊपर डबल इस समय डिजिट तो में मेरी नहीं जाएंगे। मैंने ये बहुत कम चुनाव है जिसमें मैं नहीं गया हूं। इस समय थोड़े स्वास्थ्य के कारण मैं गुजरात नहीं गया ना, तो ज्यादा क्लियर आपको मसाज नहीं मिल रहा है क्या? थोड़ा स्वास्थ्य लाभ आप भी लीजिए। देखिए, मसाज, जो आप मसाज वाला सवाल कर रहे थे ना, वो इसलिए थोड़ा सवाल मुझे अप्रासंगिक लगा है, आप पर नहीं अपना, क्योंकि मसाज मिलता है आम आदमी पार्टी सत्ता में आके मंत्री बन के जब जेल जाते हैं। आम को मसाज नहीं मिलना है। तो आम आदमी पार्टी अगर गुजरात में सत्ता, अरे नहीं, मैं तो पूछ रहा था मैं पूछ रहा था आप अपने पैसे से मसाज कराइए, सबको केजरीवाल जी मसाज कराएंगे, फ्री वाला चाहिए, फ्री वाला चाहिए, करा लीजिए आप, इस चक्कर थोड़ा खर्चा कीजिए बॉस, ऐसे थोड़ी चलेगा। मसाज की भी करा लूंगा, लेकिन आम आदमी पार्टी को अगर मसाज के लिए जेल जाने की जरूरत है तो वो अब आप जेल ना चले जाइएगा फ्री के मसाज के लिए, रहिए यहीं रहिए, मैं करा दूंगा, उसके लिए जेल जाने की जरूरत नहीं है। हर्षवर्धन जी, आप आम आदमी पार्टी को कितनी सीट दे रहे हैं? बड़ा कठिन सवाल आपने पूछ लिया, मैं इसको तुरंत टॉस कर देता हूं। फैजल भाई, कोई 5 सीट बता दीजिए जो आप जीत रहे हो। देखिए 5 नहीं, वो तो आप देखिएगा 8 दिसंबर को जब फिर फैजल भाई देखिए, यही गलत बात है। सवाल आता है तो सवाल आता है, सवाल का जवाब देना चाहिए भाई। हम लोगों को जितने लोग मजाक उड़ाने वाले हैं, दिल्ली में भी मजाक उड़ाते थे। अरे 5 सीट में पूछा, मैंने तो मजाक नहीं बताया। इसी चर्चा पर दोबारा से बैठेंगे। सुशांत भाई, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि 8 दिसंबर को इन्हीं पैनलिस्ट को आप दोबारा, अरे मैं तो रहूंगा ही, आप देखिए, आप रहेंगे गायब हो जाएंगे, मैं रहूंगा, मैं भी रहूंगा। निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी गायब नहीं होती है। आम आदमी पार्टी हल्के हल्के पूरे देश के अंदर छा रही है, और 5 अपने विकास के मुद्दे पर छा रही है। 5 सीटों के नाम, 5 सीट सिर्फ वो कह रहे हैं पूरे गुजरात। देखिए, मान लीजिए, सुनिए, आप सरकार बना रहे हैं, 90-100 सीट जीत रहे होंगे, वो कह रहे हैं कोई 5 गिना दीजिए कि ये 5 तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे। आप तो दिल्ली में भी 5 पूछते थे, पंजाब में भी 5 पूछते नहीं, हमने नहीं पूछा। आप फिर यही रट के देखिए, अरविंद जी जो पढ़ाए वो यहाँ नहीं चलेगा।
हाँ, ये देखिए, रटा रटाया वाला नहीं चलता। 5 सीट, नहीं दिल्ली, आप पंजाब में तो आज किसी ने पांच नहीं, सीट, रिजल्ट देखना, 5 उसके सीटों बाद के फिर नाम, हम बैठकर चर्चा करेंगे। 182 में से 5 सिर्फ। आप बता दीजिए कितनी सीटें जीत रही है भारतीय जनता पार्टी? अरे मैं कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैं क्यों बताऊं? मैं अभी सुशांत पूछेंगे तो मैंने बता दिया है सब। मैं आपसे पूछ रहा हूं, नहीं तो आपकी पार्टी की 5 आप सीट। बता दीजिए कांग्रेस पार्टी कितनी सीटें जीत रही है? नहीं, मैंने वो मैं तहसीन जी से बताऊंगा। पूछा, वो कह रहे हैं तहसीन सरकार भाई बना रहे हैं। ठीक, तहसीन भाई मैं बताइए बताऊंगा कितनी तो जीत हम- रही है कांग्रेस? देखिए, हमने कांग्रेस एक 100 अच्छा- पार कर रही है। 100 पार 100 कर। अभी भी अब अरे 100% कॉन्फिडेंस। ये आप झूठ बोल बस और रहे हैं। गलती ये ना करें, कट्टर 100, झूठ बोल कांग्रेस रहे हैं आप। 100, ये आप बीजेपी कट्टर झूठ बोल रहे हैं। फैसल आपके भाई को चेहरे पर फंसा आ रहे गया हैं। है, बिल्कुल। आपकी नजरें झुक गई हैं, आप 100, कैमरे की फैसल तरफ भाई को देख फंसा नहीं रहे हैं। रहे 100 पार हैं। कर रही आप है। कैमरे की तरफ देख के नहीं बोल बिल्कुल, पा रहे। मैं कैमरा आंखें के अंदर मिलाइए, देख के पब्लिक कह से रहा हूं, मैं बोलिए। 8 दिसंबर को आपके ये साथ वीडियो में सुशांत भाई- रिकॉर्ड कर लूंगा बिल्कुल और कीजिए। ट्विटर पे डालूंगा। 100 कांग्रेस- सीट कांग्रेस पार्टी कांग्रेस 100 पार कर रही है। 100 नहीं, 100 पार कर रही है। 100 पार कर रही है। बिल्कुल कर रही है। नहीं, मैं लोकसभा का नहीं पूछ रहा हूँ, गुजरात का पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं भी गुजरात का ही बोल रहा हूँ। 8 दिसंबर की बात कर रहा हूँ, मैं आप ही के साथ बैठ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं फैजल भाई कि आप लोग उनको अंडर एस्टिमेट करते हैं। वो और जो हर्षवर्धन भाई का एनालिसिस है कि जहां जहां कांग्रेस सत्ता में है वो आपको खा रहे हैं। दिल्ली में खाया, फिर पंजाब में खा गए और गुजरात में भी। नहीं, देखिए, आम आदमी पार्टी के साथ इस समय जो लोग हैं उसमें पहला तो मुसलमानों की संख्या है जो देख रही है कि कांग्रेस उनको नहीं हरा पा रही है। तो मुसलमान इस बार यह है कि जहां भी आम आदमी पार्टी की थोड़ी सी देखेंगे बढ़त, वहां उसको एक मुश्त वोट करेंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं टीवी पर भी बयान आ रहे हैं कि हम वोट देते हैं किसी को और चला जाता है मोदी को। तो एक तो वो वर्ग है। दूसरा वर्ग है, जैसे आप जानते हैं कि 1990 तक वहां चिमन भाई पटेल की सरकार थी और वहां जनता दल यू और समाजवादियों का एक वर्ग रहा है, वो आंदोलन करता रहा है। गांधीवादियों का एक वर्ग है और कांग्रेस में जो कांग्रेस से विक्षुब्ध हुए लोग जो चाहते थे कि उनके आधार पर मोदी को हरा देंगे, वो सारे लोग एक समय इकट्ठे हो गए हैं। तो इकट्ठे होकर आम आदमी, क्योंकि उनको धरना प्रदर्शन करने, सभाएं करने, सबकी कला आती है, तो इसलिए आम आदमी पार्टी की सभाएं भी हो जा रही है। तो ये सारे लोग हैं। बीजेपी से कुछ वोटर जो बहुत विक्षुब्ध है, एकदम हो गया है। जैसे दिल्ली में भी 1-2% वोट बीजेपी का गया, उससे ज्यादा नहीं गया है। तो 1-8% वो भी उस क्षेत्र में जहां बीजेपी का कोई बड़ा विक्षुब्ध जो अपनी पार्टी को क्षति पहुंचाने के लिए खड़ा हुआ है, उतनी ही है, उससे ज्यादा नहीं है। जो कुछ नुकसान इसमें पहुंचेगा, मैक्सिमम नुकसान वो कांग्रेस को पहुंचने वाला ठीक है। है, आप कह रहे हैं कांग्रेस को नुकसान करेगी आम आदमी पार्टी। हर्षवर्धन जी आपको जोड़ना चाह रहे हैं। देखिए, एक मैं याद दिला देता हूं सब लोगों को, थोड़ा सा स्मृति में ताजा हो जाए। 2014 में जब केजरीवाल चले गए थे काशी ना, तो पूरे देश से एक जो कहते हैं ना कि थका हारा वर्ग है जो हर वक्त विकल्प खोजता रहता, वो झोला उठा के पहुंच गया था वहां और लग रहा था कि अरे ये तो माहौल बदल देंगे। उसके बाद ऐसा केजरीवाल जी हारे कि कुछ दिन तक तो बोलना ही बंद कर दिए थे, कुछ भी नहीं बोलते थे, शांत हो गए थे। दिल्ली में जब 7 की 7 सीटें दोबारा हारे तो उन्होंने कहा कि अब हमको मिलकर सब सरकार चलानी है। हरदीप पुरी के साथ एक कार्यक्रम में थे तो उन्होंने कहा कि नहीं, सरकार से लड़ना नहीं है, हम बहुत लड़ लिए, अब नहीं करना है। विधानसभा चुनाव के समय तो नारा लगवा रहे थे केजरीवाल के लोग कि देश में ऊपर वाली दिल्ली में मोदी जी और यहां दिल्ली में केजरीवाल, क्योंकि उनको पता था कि नहीं लड़ पा रहे। अब वो उनको दिख रहा है कि कांग्रेस चूंकि शांत हो गई तो उसकी जगह ले सकते हैं। फिर से दोहरा रहा हूं, यहां वो कतई भारतीय जनता पार्टी की जगह नहीं ले सकते हैं। जो मुसलमान वोट अवधेश जी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन जरा बताइए ना, बिल्किस बानो की रिहाई पर इस पर क्या स्टैंड है आम आदमी पार्टी का? भाजपा पर तो आरोप है कि वो हिंदुओं के मतों के लिए नहीं बोल रही है, वो पता नहीं उस विधायक को टिकट दे दिया जो उनका सम्मान कर रहा था। आम आदमी पार्टी क्या कर रही है? क्या इस पर वो कोई जवाब देने की स्थिति में है? क्या दे सकती है? क्या मुसलमान कैसे भरोसा करेगा? नहीं, लेकिन जाते जाते 10 सेकंड बचा है। आम आदमी पार्टी की सीटें बताइए, आपने बताई नहीं। देखिए फिर वही होगा, अभी वो नाराज हो जाएंगे, छोड़िए ना, नाराज मजाक। अब पत्रकार नाराज करने से डरने लगा तो नहीं, हो गया। मैं कह रहा हूं कि वो नाराज हो जाएंगे कि मैं मजाक बना रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मुझे 5 सीट भी नहीं दिख रही है, कोशिश कर रहा हूं मैं। 4 देखिए मुश्किल हो गया, आप धर्म संकट में डाल रहे हैं। 0 से ऊपर जो भी मिलेगा सब इनका। गुजरात के अंदर शून्य के नीचे क्या मिलेगा? अपनी कुर्सी थोड़ी दे आएंगे। चलिए, लेकिन इतना जरूर है कि इस वक्त गुजरात में जो चुनाव चल रहे हैं उसमें आम आदमी पार्टी देखिए मेहनत तो कर रहे हैं। आप इस बात को नहीं काट सकते कि भाई वो लोग कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन चुनाव किस तरफ जा रहा है इसको समझने की हमने कोशिश की और लगातार करते रहेंगे। अब चुनाव में बहुत दिन बचा नहीं है, 10 दिन बचे हैं। राष्ट्रवाद में एक छोटा सा ब्रेक।